कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोले आनंद कंस श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले जमुना पट रानी की जय। बोले राधा रानी की जय। बोले अलवेली सरकार की जय। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आसक्ति एक ऐसी चीज होती है कि जहाँ पर आसक्ति रहती है वहीं पर व्यक्ति को जन्म लेना पड़ता है। जन्म संसार में आने जाने का मुख्य कारण मन ही है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। देखिए सौभर ऋषि कितने महान ऋषि हैं। जमुना जी के किनारे तपस्या करते हैं। जब ये छोटे थे, इनकी अवस्था शादी के समय की थी। इनके माता पिताजी इनसे कहे कि बेटा शादी कर लो, मैं शादी कर देता हूँ तुम्हारी। इन्होंने एकदम मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को शादी नहीं करना, मेरे को तो परब्रह्म परमात्मा का भजन करना है। लेकिन एक दिन जमुना जी के जल में मछलियों का संभोग देख लिए और उससे इनके अंदर उसी मछली के संग से इनके मन में आसक्ति जागृत हो गई कि इनके मन में होने लगा कि जब पशु पक्षी कीड़ा मछली सब कोई संभोग करते हैं तो इसमें निश्चित रूप से बहुत ही सुख होगा। इस दृष्टि से इनके मन में हुआ, सौभर ऋषि जी के मन में, कि मेरे को भी शादी करना चाहिए। लेकिन सौभर ऋषि अब आज के समय में ये समझ लीजिए जैसे कोई 80 साल का व्यक्ति हो, ठीक वही स्थिति सौभर ऋषि की थी। लेकिन सौभर ऋषि के मन में ये बात आ गई कि नहीं, अब मेरे को शादी करना है। तो सोचे कि किससे की जाए। तो उस समय मानधाता का राज्य चल रहा था और मानधाता का जो राज्य चलता था ये छोटा मोटा राज्य नहीं था। यावत् सूर्य उदेति स्म यावत् च प्रतिष्ठति, कि जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ सूर्य अस्त होता है उतनी सीमा मानधाता के राज्य में आती थी। सौभर ऋषि जी लाठी का सहारा लेते हुए और चल दिए, पहुंच गए मानधाता के राज्य में। मानधाता के राज्य में नहीं, मतलब मानधाता के भवन में, राजभवन में पहुंच गए। जैसे ही मानधाता जी ने देखा कि सौभर ऋषि मेरे यहाँ पधारे हुए हैं,
तुरंत मानधाता जी ने अपना सिंहासन छोड़ दिया, सौभर ऋषि जी के चरण धुले और चरण धुल करके उनको अच्छे से पोंछे और पोंछने के बाद सिंहासन पर उनको बैठाए, तिलक चंदन आरती ये सब उतारे और कुशल क्षेम पूछे। इधर सौभर ऋषि जी ने भी सब कुशल क्षेम पूछा। उसके बाद में सौभर ऋषि ने अपनी इच्छा प्रकट की कि हे राजन, मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी एक कन्या की शादी मेरे साथ कर दीजिए। अब मानधाता जी सौभर ऋषि को एकदम देख रहे हैं ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कि अरे इतने बुढ़ापे में इतने तपस्वी महात्मा, इनको हो क्या गया है। लेकिन यदि मैं ना कर देता हूँ तब तो क्या करेंगे कि तुरंत ही राज्य को ही भस्म कर देंगे, इनमें अपार शक्ति है, इसलिए मैं ना भी नहीं कर सकता। जब ना भी नहीं कर सकता तब उस स्थिति में मानधाता जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरा यहाँ से थोड़ी दूर पर ही कन्याशाला है और आप वहाँ पर जाकर के आप वहाँ चले जाइए और जो कन्या आपका वरण कर ले ठीक उसी से आप शादी कर लीजिए। अब तो क्या हुआ कि सौभर ऋषि जी चल दिए और जब देखे कि कन्याशाला पास में आ गया है तो अपने तप के प्रभाव से उन्होंने एक सुंदर दिव्य गोरा रंग 16 अथवा 18 साल की एज के लड़के का रूप धारण कर लिए और कन्याशाला में पहुंच गए। जब कन्याशाला में पहुंचे तो कन्याओं ने देखा तो अब तो वहां पर जैसे ये अंदर प्रवेश करते हैं तब वहां पर छीना झपटी इनके लिए मच जाती है और एक कन्या कहती है कि नत्वम नत्वम अहम व्रणे, यानी तुम नहीं मैं इनका वर्ण करूंगी। जो बलवान होती है वे निर्बल को झटक देती है। अब तो वहां पर स्थिति जब ऐसी हो गई तब तो फिर सौभर ऋषि जी ने कहा कि देखो आप लोग झगड़ा मत कीजिए, मैं सबको एक साथ में 50 कन्याओं का वरण करता हूं। सौभर ऋषि जी ने 50 कन्याओं का वरण कर लिया। अब आगे आगे सौभर ऋषि जी हैं और पीछे से 50 कन्या। राजभवन के आगे से ही रास्ता थी, वहीं से जब निकले राजा ने देखा तो देखते ही करे अरे मैं तो सोचा था, इसलिए कहा था कि इनका रूप इतना 80 साल के जैसे बुढ़े की तरह ये लग रहे हैं तो इन मेरी कन्या इनका वरण नहीं करेगी और मैं भी बच जाऊंगा। लेकिन ये तो पूरी 50 का 50 हुई लेके चल दिए, अर्थात ये तो एकदम स्कूल ही खोल दिए। सौभर ऋषि जी ले गए जमुना जी के तट पर और वहां पर उन्होंने जितनी व्यवस्था मानधाता जी के राज्य में थी कन्याओं के लिए, जैसे महल थे ठीक उससे 2 गुने सुंदर भवन, ऊंची ऊंची मंजिलें, नौकर, ये सब कुछ, बड़े सुंदर सुंदर तालाब, वहां पर बड़े सुंदर पक्षी बाग बगीचा, उसमें अनेक प्रकार के पक्षी। अब बाग में जो वृक्ष थे वे आम, जामुन, कटहल, पीपर, बरगद, ये सब प्रकार के वृक्ष थे। फूलों की बगिया, फूल में का चारों प्रकार के कमल, नील कमल, रक्त कमल, श्वेत कमल, ये सब प्रकार के कमल वहां पर थे। दिन में खिलने वाले कमल, रात्रि में खिलने वाले कमल, जितने भी पुष्प होते हैं सारी पुष्प वहां पर अब बड़े आराम के साथ रहने लगे। एक दिन मानधाता जी के मन में विचार आया कि लाओ मैं अपनी कन्याओं को देख आऊं चलकर। वे एक तो भिखारी लेकर के गया है,
मेरी कन्या कैसे दुख में रह रही होंगी, क्या होगा, जंगल में कैसे रह रही होंगी। तो जब यहाँ से मानधाता जी जाते हैं और मानधाता जी वहाँ क्या देखते हैं कि जो सुविधा मेरे यहाँ नहीं है वे सुविधा सौभर ऋषि जी के यहाँ है। तो बहुत दिनों तक राजा तो वहाँ देख करके संतुष्ट होते हैं और बहुत दिनों तक सौभर ऋषि अपनी पत्नियों के साथ में रहते हैं। फिर एकदम उनके अंदर वैराग्य जागृत होता है और कहते कि अरे मैंने इतना बहुमूल्य जो तप था उस तप को मैंने नष्ट कर दिया, ये मेरी मूर्खता ही थी, इसलिए अब मेरे को तप नष्ट नहीं करना है। और वहीं से वे वैराग्य ले लेते हैं। तो आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोले आनंद कंस श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।